अस्सलाम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के करम से आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज जनाब काफ़ी दिनों के बाद आपसे गपशप का मौका मिला तो सोचा कि आपसे आज बातचीत की जाए। काफ़ी सारे मैसेजेस आए व्हाट्सएप पे भी, और स्पेशली पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो भी लेक्चरशिप की जॉब्स आई हैं उस हवाले से मैसेजेस आए कि उनकी प्रेपरेशन किस तरह से की जाए, इंटरव्यू किस तरह से जो है उसको प्रिपेयर करना है। तो सोचा आज उसी हवाले से आपसे बातचीत की जाए। तो जनाब तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनके बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन उसमें मौजूद है। अब यह है कि प्रिपेयर करना किस तरह से है। अच्छा, इससे पहले मैं ना एक छोटी सा ये कैटेगरी आपको डिफ़ाइन करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज जो है वो आपने प्रिपरेशन तो डेफिनेटली आपने सब्जेक्ट की करनी है, लेकिन उसमें ऐसे लोग होंगे जो कुछ लोग तो वो होंगे जिन लोगों ने अभी तकरीबन कह लें 1 या 2 साल हुआ होगा जिन्होंने BS या MSc या MPhil किया होगा अपने सब्जेक्ट में। कुछ लोग वो होंगे जिन्होंने कुछ 4-5 साल पहले किया होगा और या वो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, यानी वो अपना सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे होंगे। कुछ वो लोग होंगे जिनको ये किए हुए कोई 10 साल हो चुके होंगे, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, यानी किसी हद तक वो हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों। और कुछ वो लोग होंगे जो MSc लेवल को पढ़ा रहे होंगे। अब ये 3-4 कैटेगरी हैं जिसके अंदर वो लोग फॉल कर रहे होंगे। अब इसमें फ़र्क क्या होगा? अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मोटिवेशन को सामने रखिएगा और जो कॉन्फिडेंस और जो ओवर कॉन्फिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान में रखिएगा। इस पर मैंने याद होगा एक वीडियो बनाई भी थी। यानी वो लोग जिन्हें 1 साल या 2 साल हुए होंगे वो किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स किए हुए या MPhil किए हुए, तो वो अपने आप को मे भी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार समझें कि ये तो कोई इशू नहीं है, मुझे तो अभी इस सब्जेक्ट को पढ़े हुए 1 साल हुआ तो मैं तो इसे कर लूँगा। और वो लोग होंगे जिन्हें 5-6 साल हो चुके होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में होंगे और वो बेचारे इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में होंगे, यार हमने तो 6 साल से ये सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाया तो हम कैसे कामयाब होंगे। एक वो होंगे जो MSc को पढ़ा रहे होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि जनाब हम तो इजीली कर लेंगे, क्यों? क्योंकि मैं तो MSc को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स से भी और सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स दोनों से बाहर निकल जाएं। वो अपने आप को एक एवरेज बंदे की सतह पे ला के ये सोचें कि मुझे जो कुछ आता है वो इनसफिशिएंट है इस टेस्ट के लिए, तो मुझे इससे बेहतर करना है। वो लोग जिन्हें अभी MSc किए हुए और वो लोग जिन्हें 10-12 साल हो गए हैं, ये बिल्कुल दोनों अपने आप को ये मत समझें कि ये बड़ा इजी काम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले तो अपनी सोच को बदलें, अपने दिमाग को जो है वो पॉजिटिव वे में लेकर जाएं। और स्पेशली वो लोग जो अपने सब्जेक्ट से इन टच नहीं हैं, वो अपने आप को ये मत अंडर एस्टिमेट करें कि हम ये नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत आपको ही है। अपने आप को बूस्ट करें, अपनी खूबियों को पहले मॉनिटर करें और ये देखें कि जो लोग इससे पहले लेक्चरशिप कर रहे हैं या जिन लोगों ने इससे पहले टेस्ट क्लियर किए वो क्या कोई दुनिया की मुनफरिद चीज़ थे? क्या वो लोगों ने क्या उसे कहते हैं आसमान से उन्हें कोई वही उतरती थी तो वो कामयाब हुए? अब यकीन कर लें, मैं ऐसे कई टीचर्स को जानता हूं जिनके बकौल के सिर्फ ये सोचा था कि नहीं यार ये लास्ट चांस है, हमें कुछ करना है, और हम कामयाब हुए। हम में से बहुत सारे लोग अपना टाइम इस तरह भी वेस्ट करते हैं कि यार अभी तो 24 ईयर का हुआ हूँ, ये चांस चला भी गया तो इसके बाद चांस होंगे तो मैं कर लूँगा। और यही चीज़ आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाती है और आप अपना बेड़ा गर्क करने जा रहे होती हो। तो काइंडली पहले तो ये सारे जितने भी इस ग्रुप के अंदर आते हैं, सपोज मैं खुद साइकोलॉजी का टीचर हूं तो मैं एक साइकोलॉजी के एग्जांपल के तौर पर सामने रख लेता हूं कि आप सारे के सारे जो साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं जो MSc कर चुके हैं, जो कुछ पढ़ा रहे हैं, जो नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि स्पेशली स्कूलों के अंदर तो साइकोलॉजी होती नहीं है। इंग्लिश जो MA करता है उसका तो स्कूल में भी होता है, जो उर्दू में करता है स्कूल में भी है, पाक स्टडी में है स्कूल में भी है, लेकिन साइकोलॉजी स्कूल में नहीं है। एक और इशू ये है कि साइकोलॉजी बॉयज़ प्राइवेट कॉलेज में भी नहीं पढ़ाई जाती, फीमेल कॉलेज में होती है। फिर बैचलर लेवल पे भी बहुत कम है और मास्टर लेवल में भी पंजाब के अंदर बहुत कम प्राइवेट कॉलेज हैं जो MSc साइकोलॉजी करवा रहे होते हैं। तो इस वजह से साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आफ्टर MSc किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो वो वहाँ पर उर्दू पढ़ा रहे होंगे, इस्लामियात पढ़ा रहे होंगे, कोई इंग्लिश पढ़ा रहा होगा, तो 2-3 साल के बाद वो अपने सब्जेक्ट को भूल चुके होते हैं। डेफिनेटली प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। और वो लोग जो MSc को पढ़ा रहे होते हैं वो सब्जेक्ट से किसी ना किसी हद तक गो थ्रू हो रहे होते हैं, तो उनको ये होता है कि हमें अपने सब्जेक्ट पे किसी हद तक अबूर है। लेकिन ये जो आपका टेस्ट होने जा रहा है PCSE का, इसके हवाले से आप अपने जहन को बदल दें
हर बंदा अपने आप को ये समझे कि मुझे ज़्यादा नॉलेज गेन करना है। बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नेट के ऊपर लेक्चर अवेलेबल हैं, आपके पास नेट के ऊपर पेपर सॉल्व अवेलेबल हैं। इसके अलावा वो लोग जो पीपीएससी कर चुके हैं उनसे मिलें, उनके पास बैठें। और काइंडली इस दौरान उस बंदे के पास तो बिल्कुल मत बैठिएगा जो आपको पहली बात ये करेगा और तू पास नहीं होएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, और तुम्हें तो 12 साल हो गए एमएससी किए हुए, तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तो होता क्या है, आप जैसे ही उससे मिलके बाहर निकलते हो, आप विजुअलाइजेशन शुरू कर देते हो, वो तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, क्यों? क्योंकि वो तो बड़ा कामयाब बंदा है। और आप मशवरे किन से लेने जाते हो, वो भी बड़ी मज़े की बात है। किसी नाई की दुकान पे नाई आपको बता रहा होता है कैसे तैयारी करनी है, कोई अखबार वाला आपको बता रहा होता है, ठीक है, कोई करियाने स्टोर का जो मालिक है वो आपको बता रहा होता है। तो मशवरे आप उन लोगों से लेते हो जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। तो पहला तो काम ये करें कि आप जो मशवरा लेने जा रहे हैं उस बंदे से लें जो इस सब्जेक्ट में, इस चीज़ में पहले से कुछ कर चुका है, वो आपको पॉजिटिवली गाइड करेगा। और अगर आपको कहीं से भी कोई मिस गाइड करने जा रहा है तो सुने और इस कान से निकाल दें। और अपने आप को पहला ये सोचें, बार बार सोचें, मैं कर सकता हूँ। जिन लोगों ने किया वो मेरे जैसे थे, उन्हीं के भी यार 2 ही कान थे, उनका भी एक ही नाक था, 2 ही हाथ थे। फ़र्क पता क्या है? फ़र्क है कि जिन लोगों ने टाइम की इंपॉर्टेंस को समझा, जिन लोगों ने अपने आप को रियलाइज़ कर लिया कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। वक्त जो होता है ना वो हमारा वेट नहीं करता, वो ये नहीं करता कि आप साहब आएंगे तो जनाब फिर इंशाल्लाह ये नथिंग। हर आने वाले दिन के साथ, आज थर्सडे है तो जो एक वीक के बाद थर्सडे आएगा वो आज वाला नहीं होगा। हर आने वाले दिन के साथ आप बड़े होते जा रहे हो। तो टाइम के साथ जो है ना वो टक्कर मत लें और ये मत सोचें, और वही बात आ गई, ये बार बार मत सोचें मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, तो या सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये अपने अंदर दोहराएं कि मुझे अल्लाह ने ये एबिलिटी दी हुई है, जो मुझसे पहले सेलेक्ट हुए वो भी मेरे जैसे थे, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं उनसे बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैं ही बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, ये नेगेटिविटी है, ठीक है। ऐसे लोगों से इस दौरान मिलें जो आपको मोटिवेट करें, अच्छी बुक्स रिकमेंड करें। जनरल नॉलेज का देखिए 80 नंबर आपके सब्जेक्ट का है, ये सारा आपके सब्जेक्ट पे बेस कर रहा है। जितना थारोली आप इसको पढ़ेंगे, मास्टर लेवल को टच करें, बैचलर लेवल को टच करें, जहाँ पर डेट्स होती हैं उन्हें अंडरलाइन करें, जहाँ पर किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम आ रहा है उसको देखें कि इसने कौन सी थेरेपी पेश की। हर सब्जेक्ट के हवाले से आप अपने एमसीक्यू खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल हैं। 4 बुक्स पढ़ने के बाद ये मत समझें कि आपने प्रिपरेशन कर ली, नथिंग। जो टाइम आपके पास अभी 1 माह पड़ा हुआ है, इसके दौरान जितनी बेहतर प्रिपरेशन हो सकती है उसको करें। हर एमसीक्यू को ये समझें कि यही पेपर में होगा, ये मत समझें कि ये यार ये तो सिंपल सा, ये नहीं आएगा। दूसरी तरफ आपका जनरल नॉलेज के 20 नंबर हैं, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर से भी आएगा, जनरल मैथ स्टैट से भी आएगा, पाक स्टडी से भी आएगा, इस्लामियात से भी आएगा, एवरीडे साइंस, वो एक पूरा पैकेज है। तो उस हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर करें। उसकी भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, नेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, उनको पढ़ें। अपने पाकिस्तान के हवाले से पढ़ें, जो लेटेस्ट रिसर्चेज हुई हैं उस हवाले से पढ़ें। अपने सब्जेक्ट के हवाले से तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए, शायरों के बारे में पता होना चाहिए, जो साइंटिफिक रिसर्चेज हो रही हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, अपने प्रोविंस के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपके जी फेडरल मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन का कौन है, लॉ का कौन है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, नेवल चीफ कौन है, एयरफोर्स का हेड कौन है, इन तमाम अपडेटेड चीज़ों को पढ़ें। और इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका जनरल नॉलेज होगा वो तैयार होना शुरू हो जाएगा। इस्लामियात जो है उसके पढ़ें, उसके जो बेसिक चीज़ें हैं वो पढ़ें। इस्लामियात के टीचर से मिलने के सर क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, पाक स्टडी के हवाले से अपने। तो ये मत समझे कि सिर्फ 80 नंबर जो बात है उसी पे फोकस होगा, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो जो 20 नंबर हैं वो भी आपके उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितने आपके 80 नंबर हैं। आप टेस्ट में जितने अच्छे नंबर लेंगे, मेरिट में उतने ही हाई होंगे, और इसका बेनिफिट आपको आपके इंटरव्यू में मिलेगा जब आप इंटरव्यू में पहुंच जाएंगे। तो अपने आप को रेडी करें, अपने आप को फोकस करें, अपने आप को खुद मॉरली सपोर्ट करें, अपने आप को खुद बूस्ट अप करें, और बिल्कुल सीधा देखें कि वो रास्ता है, मुझे नज़र आ रहा है, मंजिल करीब है, मेरे और उसके दरमियान सिर्फ ये एक चीज़ है, मैं ये कर गया तो मैं इंशाल्लाह ताला कल उसी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँगा जिस कॉलेज में मैं पढ़ा करता था। मुझ जैसे ही वो सारे लोग हैं, मेरे जैसे ही हैं, मुझे भी उन जैसा बनना है, विद पॉजिटिव फ्रेमवर्क के साथ, नॉट इन अ नेगेटिव माइंड। ठीक है, अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। गलतियां होती हैं,
پارٹ آف لائف ہیں، لیکن مسٹیک سے سیکھا جاتا ہے۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ غلطیوں سے سیکھتے ہیں، غلطیاں دہراتے نہیں ہیں، ان سے ٹکر نہیں لیتے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ٹسل قائم نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو نہ صحیح، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، ناکام ہوں گے صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوگا، اور کامیاب ہوں گے تو بھی آپ کا ہی بینیفٹ ہوگا، اور آپ انہی لوگوں میں بولے جائیں گے جو سکسیسفل لوگ ہوں گے۔ سکسیس اب آپ کے ہاتھ میں ہے، گاڑی کا گیئر آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے گیئر آگے لگانا ہے یا پیچھے، فارورڈ جانا ہے بیکورڈ، اٹس اپ ٹو یو، ڈیپینڈز آن یو۔ اپنی قسمت کو بدلیں، اور آپ کی قسمت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم لوگ بنائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے انٹرویو کو پریپیئر کرنا ہے، انٹرویو میں کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایم شور کہ یہ ویڈیو کسی نہ کسی حد تک آپ کو پازیٹیولی موٹیویٹ کرے گی، آپ کے لیے کافی بینیفیشل ہوگی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔